गुरुजी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो मैं आज देखता हूँ कि इंडियन मॉन्क उतना नहीं कर पाए जितना गुरुजी ने बाहर श्रीलंका से आके और भारत में बौद्ध धर्म की लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। श्रीलंका से यहाँ आए, पढ़ाई भी लखनऊ में की और बाद में प्रोफेसर। अरहं सम्मा संबुद्धो। पंचशील की याचना करेंगे। माइक ले लीजिए। प्रियोकाशहं भन्ते त्रिशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमन संपुन्नं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधुति सपंशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेथ। साधु साधु साधु। उन्होंने त्रिशम पंचशील ली है। अभी हम सब लोग मिलके गुरु जी के लिए मंगल मैत्री करेंगे और प्रतराण पाठ करेंगे। तो आप सभी लोग प्रतराण पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरणे संपन्नो सुगतो लोक विदुवनोत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको हिपस्सिको गोपनायको पचतं वेदितव्यो विन्युहेति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो। आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो वञ्जनीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। सुगन्धिकाय वदनगणन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं। घनसारपदित्तेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु। पतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। यशमूले निसिन्नो व सब्बारि विजयङ्कापत्तो सब्बयुतं सत्था। वन्दे तं बोधिपादपङ्गिमे येते महाबोधि। लोकनाथेन पूजिताहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। प्रथमं बोधिपर्यङ्कं द्वितीयं च निम्बितं तृतीयं च कमलं श्रेष्ठं। चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमं गजपालं च मुचलिन्देन छठमं सप्तमं राजायतनं। वन्दे तन्मुनिसेवितं महादयो महासेठो बोधिमूले निषीदयन्। पंचमारे पराचित्वा पत्तो सम्बोधिमुत्तमम्। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजयामि। अद्धा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं महापरिमुच्यसामि। विना पुण्यकम्मेन मामे बाले समागमो। सतं समागमो होतु यावनिर्वाणपत्तिया देवो वसतु कालेन। ससम्पत्ति हेतु चापीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता।
सधम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परेत धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अविद्यापच्या संखारा संखारपच्या विञ्जानं विञ्जानपच्या नामरूपं नामरूपपच्या सलायतनं सलायतनपच्या फस्सो फस्सपच्या वेदना वेदनापच्या तन्ना तन्नापच्या उपादानं उपादानपच्या भव भवपच्या जाति जातिपच्या जरा मरणं शोकपरिदेव दुःखदोमनसुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखं खन्तस्य समुदयो होति। अविजातवेवशेषविरागनिरोधः संखारनिरोधो संखारनिरोधः विञ्जाननिरोधो विञ्जाननिरोधः नामरूपनिरोधो नामरूपनिरोधः सलायतननिरोधो सलायतननिरोधः फस्सनिरोधो फस्सनिरोधः वेदनानिरोधो वेदनानिरोधः तन्नानिरोधो तन्नानिरोधः उपादाननिरोधो उपादाननिरोधः भवनिरोधो भवनिरोधः जातिनिरोधो जातिनिरोधः जरामरणं शोकपरिदेव दुःखदोमनसुपायासा निरोधन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखं खन्तस्य निरोधोति। अनेक जाति संसारं संदाविसं अनेभिसं गहकारगवे संतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहं न कासी सब्बाते फसुका भग्गा गहकुटं विसंख्यतं विसंखारगतं चेतं तन्हानं खयमज्जगाति। एतेन सचवाज्येन शोतिते होत सर्वदा एतेन सचवाज्येन सबदुःखभय रोगविनशतु एतेन सचवाज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। करणीयमतकुशलेन यन्तं सन्तं पदं विसमेच्य सकोजु च सुजु च सुवचो च समुदुनतिमानि संतोषको च शुभरो च अपकिंचो च सल्लहुकबुद्धि सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु ननगिद्धो न च कुदं समाचरे किञ्चि येन विඤ्ञु परे उपवदेयं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिदत्ता। ये किञ्चिपानभूता शीतसा वा थावरा वा नवशेषा दीघा वा एवमन्ता वा मध्यमारसिकानुकथूला दिट्ठा वा एव दिट्ठा ये च दूरे वसन्त्यभिदूरे भूता वा समवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। न परो परं निकोभ्येथ नातिमन्येत कथाचिन किञ्चि व्यारोसनापटिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्ष्ये एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेद्धो एतं सद्दिं अदिठेय ब्रह्ममेतं विहारं इति माहु देठं च प्रगम्भशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेधं न हि जाति गभ्भसेयं पुनरेतीति। एतेन सचवाज्येन शोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवाज्येन सर्वदुःखभयारोगविनशतु एतेन सचवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं तन्नं करो महावीरो
मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिंधरो कौंडन्यो जनपामोखो मंगलो पुरिशासवो समनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनोमुदसी जनुत्तमो पदमो लोकपज्योतो नारदो वरसारथी पदमोत्तरो सतसारो समेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सबलोकगो प्रियदर्शी नरासवो अर्थदर्शी कारुणिको दम्मदर्शी तमोनिधो सिद्धर्थो असमो लोके तिस्सो वरद संबरो फोसो वरद संबुद्धो विपस्सी च अनुपमो सिकी सभयतो सत्थावे सबु सुखदायको ककुसंधो सतबाहो को नागमनो रनंजहो कश्यपो श्री संपन्नो गौतमो शक्यभुगवो ते संसज्जेन शीलेन खान्ति में तबलेन च ते पितं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति सब्बीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनशतु माते भवन्तन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते नखत्रयखभूतानं पापगः निवारिणा परितस्वानुभावेन अन्तु ते समुपद्धवे यन्तु निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनस्य सद्धो पापगहो दुष्पिनङ्गकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन संघानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भाविना विरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेந்திका पुण्यं तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेந்திका पुण्यं तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेந்திका पुण्यं तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्ति हेतु चापीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। सब लोग बोलेंगे कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते घोरेपन्य तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सुपटिपन्न अनुत्तर कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ सुपटिपन्न अनुत्तर। साधु साधु साधु। महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध उपस्थित उपासक उपासिका बच्चों, आज गुरुजी का चौथी पुण्यतिथि है, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुजी को याद करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी प्रार्थना पाठ मंगल मैत्री की और पुण्य का अनुमोदन भी करेंगे। तो पहले गुरुजी के जीवन पर थोड़ा सा सब लोग जिसको जो पता है वो प्रकाश डालेंगे, और उससे पहले मैं थोड़ा गुरुजी के बारे में बताना चाहेंगे कि गुरुजी पहले लखनऊ
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, श्रीलंका से यहाँ आए, पढ़ाई भी लखनऊ में की और बाद में वहाँ प्रोफेसर हो गए। फिर गुरुजी ने संख्या के बारे में पढ़ा, जो भी बौद्ध तीर्थ स्थल थे उनके बारे में जाना। तो बाकी सब जगह गुरुजी गए हुए थे, लेकिन संख्या गुरुजी ने नहीं देखा था। तो गुरुजी खोजते हुए संख्या के पास वहाँ पहुँचे तो एकदम पूरा झाड़ियों से ढका हुआ टीला था। और टीला क्या, उसके ऊपर पहले 2002 में या फिर 2002 से पहले 1990 के दशक उसमें देखेंगे तो वो चारों दीवारें पूरा स्तूप बना हुआ था। बाद में इसको 2008 के बाद में 2003 के बाद में इसको बिल्कुल 2008 में देखते हैं तो बिल्कुल ढा देते हैं। 2003 में वो टूटना शुरू कर देते थे और जब लोगों को पता लगता है तो गुरुजी जब आके उसमें जब आए थे तो उसमें स्तूपा की जो बनावट थी पूरी थी, पूरा बना हुआ था, खसा हुआ नहीं था। जैसे आज देखते हैं ऐसा नहीं था। और पुराना स्तूपा आप गुरुजी जहाँ गुरुजी रहते थे श्रीलंका बिहार में, वहाँ पर 2008 की और 2003 की 2 फोटो लगे हुए हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा स्तूपा बना हुआ है, उसकी चारों तरफ से मिट्टी पड़ी हुई है। तो वहाँ जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने जो गुरुजी की जो जान पहचान के या जो उनके कांटेक्ट में जो भी ग्रुप लीडर थे उनसे रिक्वेस्ट की आप लोग संख्या भी आइए और उसका हम लोग उसको देख रेख की जाए और उसको दोबारा से डेवलप कराया जाए। तो गुरुजी वहाँ पर ग्रुप लेके आना शुरू किए गुरुजी ने। तो उस समय ज़्यादा अच्छे रास्ते नहीं थे और कई बार वहाँ के आसपास के जो पंडित ब्राह्मण या जो दूसरे समाज से ऐसे जो लोग थे, इन लोगों ने श्रीलंकन लोगों को लूटा भी, बसों को नुकसान पहुँचाया और लूटपाट भी की। सामान पूरा चुरा लेते थे, जो भी पैसा होता था वो सब चुरा लेते थे। बहुत लूटपाट उस समय शुरुआत में लगभग में 5 साल तक ये चलता रहा। बाद में गुरुजी ने संघर्ष किया, कानूनी संघर्ष किया और वहाँ पर अपनी सोसाइटी बना करके ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद के वहाँ बिहार छोटा सा पहले बनाया और वहाँ के लोगों को, जो शाक के लोग थे वहाँ पर ज़्यादा थे, उन लोगों को समझाना शुरू किया कि भगवान बुद्ध जो है वो शाक के वंश से ही थे। हाँ, आप लोग भी शाक के हैं, भगवान बुद्ध को मानिए, आइए। तो वैसे ही गुरुजी ने गांव-गांव जा कर के शाक के लोगों को उनके बताया, धम्म के बारे में जानकारी दी, बुद्ध के बारे में उनको समझाया। तो आसपास और भी ऐसे जगह आज भी हैं कि अशोक स्तंभ हैं लेकिन उनको पूजा दूसरी जगह से जा रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी हैं, किसी देवी के नाम से, किसी देवता के नाम से पूजा जा रहा है। अभी वहाँ के जो पंडित लोग हैं वो लोग भगवान बुद्ध की जो फोटो, जो वहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है, तो उसको बिसारी देवी के नाम से पूजते हैं। तो ऐसे ही जगह जगह बिहार में भी कई एक जगह ऐसी जगह हैं, वहाँ भी अलग अलग बुद्ध को नाम से लोग, साउथ इंडिया में भी है, वहाँ भी बुद्ध को अलग अलग नामों से लोग पूजते हैं, लेकिन वो मूर्ति जो है बुद्ध की है। तो गुरुजी ने वहाँ पर ऐसे बहुत संघर्ष किया। लोग गुरुजी को मारते थे, ईंट पत्थर मारते थे, धूल वह फेंकते थे और बहुत प्रयास किया गुरुजी को भगाने के लिए वहाँ से, लेकिन गुरुजी वहाँ से पीछे नहीं हटे और वो संघर्ष करते रहे। 10-15 साल उन्होंने गुरुजी ने खूब संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में उन्होंने बिहार बनाया। बिहार बना करके वहाँ के जो आसपास के जो भी लोग थे जो धम्म को समझे, वो लोग गुरुजी के जब साथ आए तब जा कर के वहाँ कुछ डेवलप हुआ। और आज जब देखते हैं तो संख्या आज कुछ दूसरी स्थिति में है। तो गुरुजी की जो देन है, जो गुरुजी ने सोसाइटी बनाई थी आनंद बोधि महा सोसाइटी, तो उसकी शाखाएं सारनाथ, श्रावस्ती और वैशाली, कौशाम्बी, संकिसा, उसके अलावा फिर लखनऊ और मुंबई और ये अपना ये दिल्ली, ये लास्ट था जो गुरुजी ने ये यहाँ बना के गए। और गुरुजी की इच्छा थी कि इसको बड़ा सेंटर बनाने के लिए, लेकिन
कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही कि उस समय रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो पाई, तो नहीं तो गुरुजी इसको बहुत बड़ा सेंटर बनाने का, स्कूल बनाने का विचार था गुरुजी का। तो गुरुजी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो मैं आज देखता हूँ कि इंडियन मॉन्क उतना नहीं कर पाए जितना गुरुजी ने बाहर श्रीलंका से आके और भारत में बौद्ध धर्म के लिए काम किया। तो मैं तो गुरुजी को नमन करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और हम लोग गुरुजी के ऋणी हैं। श्रीलंकन लोग या थाई लोग, बर्मी लोग कहते हैं कि हम लोग इंडिया के ऋणी हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग उनके ऋणी हैं जो उन लोगों ने धम्म को संभाली रखा, और वापस वो लोग अभी इंडिया में आकर के धम्म को दोबारा से फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो उनके ऋणी हैं। अगर वो लोग उस समय नहीं आते, अनागारिक धम्मपाल जी नहीं आते, तो धम्म कहाँ मिल पाता हमको? बाबा साहब धम्म सीख ही नहीं पाते, या बाबा साहब को सांगन में धम्म आता ही नहीं। अनागारिक धम्मपाली की वजह से बौद्ध गया, सारनाथ और भी कई स्थान जो है वो सामने आए। तो सबका संघर्ष रहा है धम्म को बढ़ाने में, तो इसलिए हम लोग उनके ऋणी हैं।